हेलो दोस्तों, विजयदशमी पर मैं आपको कुछ लोक कथाएं बताती हूँ। जैसे विजयदशमी का पर्व कहा जाता है कि लंका का राजा कौन था? राक्षस राजा रावण। तो बहुत बलशाली था, उसने माता सीता का हरण किया था। भगवान श्री राम ने वानर सेना और हनुमान जी की मदद से लंका पर आक्रमण किया। कई दिनों तक युद्ध चला और दशहरे के दिन राम ने रावण का वध कर दिया। तभी से लोग इस दिन रावण का दहन करते हैं। कह सकते हैं कि बुराई ख़त्म करने का दिन है ये। बुराई अच्छाई का मतलब बुराई पर जीत का प्रतीक है ये। इसके अलावा महिषासुर नाम का असुर देवताओं को सताने लगा था और स्वर्ग पर अधिकार कर रखा था। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। 9 दिनों तक युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से बंगाल और पूर्वी भारत में विजयदशमी का दिन मनाया जाता है और इस दिन कहा जाता है दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है। महाभारत के समय में पांडव जब अज्ञातवास में थे, उन्होंने अपने हथियार समी वृक्ष के पास छिपा दिए थे। अज्ञातवास पूरा होने के बाद विजयदशमी के दिन शस्त्र निकाले और उसी से युद्ध में विजय प्राप्त की। इसलिए महाराष्ट्र में लोग समी के वृक्ष की पूजा करते हैं और इनके पत्तों को सोना मानकर पूजा करने के बाद बांटते हैं। तो आप जो है जिन समी के पत्ते लाकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। इसके अलावा कर्नाटक में मैसूर में महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। माँ चामुंडेश्वरी जो दुर्गा का एक रूप है, उनसे युद्ध किया और दशहरे के दिन उसका वध कर दिया था माँ ने। इसलिए मैसूर में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देवी चामुंडेश्वरी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। यानी अन्य अन्य अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग जगह की अन्य अन्य मान्यताएं हैं। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है हिमाचल के राजा जगत सिंह ने भगवान रघुनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। दशहरे पर रघुनाथ जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है जिससे देवता और लोग शामिल होते हैं। यह उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चलता है और इसे कुल्लू दशहरा कहते हैं। नेपाल के लोग मानते हैं कि इस दिन माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया था। राम ने रावण को मारा था। यह दशहरे के दिन परिवार के बड़े लोग छोटे बड़ों को मतलब टीका और पवित्र घास देकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मानना है, मतलब अलग अलग। इसे परिवार और समाज में एकता और शुभ कामना का भी पर्व माना जाता है। और नेपाल में मैंने बताया ना, दशहरे के दिन परिवार के जो बड़े लोग हैं वो छोटे और बड़ों को एक दूसरे को टीका लगाते हैं, जैसे होली में लगाते हैं ना अपन, ऐसे पवित्र घास देकर आशीर्वाद देते हैं। यानी अलग अलग तरीके से अन्य अन्य लोक कथाएं हैं, लेकिन सबका सार यही है कि बुराई को ख़त्म करो। यानी अच्छाई जो है बुराई से हमेशा मतलब जीत जाती है। अच्छाई को आगे रखें और बुराई को ख़त्म करने का दिन माना जाता है। यानी अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है ये पर्व। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस दिन जो है आप श्री राम दरबार को स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। विशेषकर एक काम करें, अपने नई किताब का यूज़ कर सकते हैं पूजा करके। आप औजार हैं और भी चीज़ें अपनी निकाल कर वापस गंगा जल छिड़क कर आप